नमस्ते। आज हम साझा करने जा रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान। अगर हम बात करते हैं जो दिन प्रतिदिन अभी एक बीमारी फिर से बढ़ने लगी, जो हम पिछले भुला चुके थे, पुनः वह आ चुकी है, जिसे कहते हैं कोविड, जिसे कोरोना वायरस कहते हैं। कोरोना वायरस के केसेस जो हैं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे हैं और देखने को मिल रहे हैं। कई जगह पर 1-2 मौतें भी सुनने को मिल रही हैं। आप यदि इससे बचना चाहते हैं, इससे सतर्क रहना चाहते हैं, तो अभी से आप प्रिकॉशन लेकर के चलें। मीन्स अपनी किट साथ में रखें। किट में क्या रखना है? किट में 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आप मास्क जो है वो लगा करके चलें जहाँ भी जाएं, और दूसरा आप सैनिटाइज़र साथ रखें। छोटी चीज़ उठाने से पहले आप हाथों को सैनिटाइज करें, जिससे कि आप अपने हाथों के बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह ध्यान रखें कि आप अभी से काढ़ा बना करके पीना स्टार्ट कर दें। जो गुनगुना पानी पीते हैं, हम उस गुनगुने पानी में कुछ चीज़ों का काढ़ा बना लें, जैसे कि आपकी किचन में ही वह चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि काली मिर्च है, दालचीनी है और बड़ी इलायची है, तेज पत्ता है, और साथ में यह ग्लो जो है एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर पाया जाता है, और यह इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और साथ में ग्लोए, ये जो है ग्लोए जिसे बोल देते हैं, ग्लोए इसमें जो पल्स रेट जो होती है हमारी, और जो हमारी जो वाइट सेल्स होती हैं उनको बढ़ाने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो आप यदि आप इसका काढ़ा बनाते हैं तो आप 8 से 10 इंच ऐसे कट करके और सुखलबट्टे में कूट करके या कट करके आप पानी में बॉईल कर लें, और इसे दिन में एक बार भी अगर लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट रहेगा और आप स्वस्थ बने रहते हैं। यदि अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 से 4 इंच आप तोड़ करके इसे चबा करके उसका अर्क अंदर ले सकते हैं। यह भी सबसे महत्वपूर्ण है आपको अगर कुछ नहीं करना है। दूसरी चीज़ है यह जो हमने काढ़ा 8-10 औषधियों के संयोग से बनाया है, जो इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। तो आपको जो हम चाय पी रहे हैं, टी पी रहे हैं, उसकी जगह यदि हम ये चीज़ करते हैं, इसे पीते हैं, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट रहेगा। और यदि अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट है तो आप अधिक से अधिक बीमारियों को रोक सकते हैं। और दूसरी चीज़ है साथ में, देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे जो लंग्स हैं, उनकी कैपेसिटी को आप कैसे बढ़ाएं। तो उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप कुछ प्राणायाम करें, जैसे कि अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम। ऐसे 4-5 प्राणायाम डेली अभ्यास करें। हम प्राणायामों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि देखिए जो कोविड्स बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी सावधानियों को ना भूलें। अभी से आप सावधानी रखें और ध्यान रखें, अधिक भीड़ भाड़ में आपको नहीं जाना है, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है। यदि ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप मार्केट जाएं, अन्यथा आप मार्केट का हिस्सा ना बने, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, आप उनके संयोग में आकर के आपका शरीर स्वस्थ है, लेकिन वहाँ से आप वायरस लेकर के आ जाते हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए पहले से आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात, आप मास्क लगा करके जहाँ भी जाएं मास्क ज़रूर लगाएं। उसे आपको घर रख के नहीं जाना, उसे नहीं भूलना है। आप हर चीज़ भूलें लेकिन मास्क और सैनिटाइज़र को ना भूलें। तीसरी बात, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर कौन सी चीज़ें करती हैं, जैसे कि कोल्ड चीज़ें, अधिक कोल्ड चीज़ें हमें नहीं लेनी है। बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड्स, फास्ट फूड्स, यह नहीं हमें खाना है, क्योंकि इनको खाने से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट नहीं हो पाता है सही से, चयापचय की क्रिया जो है वह मंद हो जाती है। और आप कोशिश करें अपने दिनचर्या में जितना हो सके गुनगुना पानी लें। अधिक गर्म पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी पीजिए और लाभ लीजिए। यदि आप इन चीज़ों को साथ में रखते हैं, चलते हैं, तो आप अपने जो भी ये बीमारी आ रही है, कोविड जैसी, कोरोना वायरस फिर से फैल रहा है, तो आप उससे बच सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आप यदि स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, और आप परिवार को सलाह दें कि इन चीज़ों को साथ में लेकर के चलें। अभी से चलें, ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें फैल जाएं, फिर हम इन चीज़ों पर गौर करें
कि अब सैनिटाइज़र मास्क लगाना चाहिए। जी नहीं, आप पहले से लगाइए और स्वस्थ रहिए, परिवार के साथ रहिए। धन्यवाद।